अंतर्गत बच्चों के उपयोग हेतु सामान मिलने के बाद स्कूल के समस्त स्टाफ के द्वारा हमारे महोदय जी को धन्यवाद देती है। महोदय, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा द्वारा हमारे स्कूल को आज जो सामान बच्चों के उपयोग के लिए दिया गया है, मैं उसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इस सामान के उपयोग से बच्चों को बहुत सुविधा मिलेगी और बच्चे इस सामान को देखकर अत्यंत खुश हैं। मेरा विश्वास है कि अब बच्चे इस सामान का उपयोग करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। क्योंकि ये एक सामान नहीं है, ये हमारे बच्चों के उड़ने की उड़ान है, उनके सपनों को पूरा करने का एक माध्यम है, जिसके लिए एनजीओ द्वारा जो कार्य करा गया है, सहयोग किया गया है, उसके लिए हम सभी अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और समस्त ग्रामवासी भी ये चाहेंगे कि इस तरह की सहयोग की भावना सबके अंदर हो, ताकि एक गांव का, एक विद्यालय का, एक शहर का, एक देश का, सबका विकास हो सके, ताकि कोई किसी भी असुविधा की वजह से, किसी भी बेसिक नीड की वजह से पीछे ना रह सके, उनका सबका विकास हो सके। किसी कमी की वजह से कि जो बैठने की कमी हो गई, लिखने की हो गई, पढ़ने की हो गई, या कहते हैं वातावरण की वजह से आप किसी भी तरह सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे गाँव के पीछे ना रह सके। इसलिए एक बार पुनः हम सभी अपने विद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं सर। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के कंपोजिट विद्यालय समाना में इससे जानना चाहते हैं जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर जो सराहनीय कार्य किया गया है, वो क्या कहना चाहते हैं बाबू जी? मेरा नाम ग्रुप कैप्टन सुधीर कुमार यादव है। मैं इंडियन एयरफोर्स से 36 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ और अब इस समय यूपी पूर्व सैनिक कल्याण निगम संस्था जो कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, उसके जो नोएडा ऑफिस, रीजनल ऑफिस नोएडा है, उसमें एजीएम के पद पर कार्य करता हूँ। हमारी संस्था भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रित, उनके परिवारजनों के कल्याण में जो है बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है, उस क्षेत्र में कार्य करती है। और हमारी संस्था जो है, हमारा जो निगम है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में उसकी पहुंच है। और अब ये संस्था, ये निगम जो है उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपना जो है एक्सपेंशन कर रहा है। हमारे को जो ये काम हम करते हैं, उस जहाँ भी हम ये कार्य करते हैं, उसके कार्य के वजूद में कुछ पैसा मिलता है जो कि हमारा निगम का प्रॉफिट जनरेट होता है। और ये प्रॉफिट से जो हमारा निगम जनरेट करता है, उसी से निगम की कार्यवाही चलती है। निगम कुछ प्रतिशत उस पैसे का जो है कल्याणकारी कार्यों में लगाना चाहता है, जिसको कि सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हम सब लोग इस नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में हम जो है बेसिकली वो स्कूल या वो हेल्थ सेंटर्स आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ पर ये चीज़ें जो भी कारणवश हों उस जगह कारणों से नहीं पहुँच पाती हैं। तो हर साल जो है हम ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई करते हैं। हर रीजन के अंदर में 4 से 5 स्कूल आइडेंटिफाई करते हैं। उन स्कूल के प्रिंसिपल्स और जो भी लोग उस स्कूल से जुड़े हैं, उनके साथ सहयोग करके जो भी वो चाहते हैं उस स्कूल के उत्थान के लिए, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके जो भी चीज़ें उनको मदद कर सकती हैं, उन चीज़ों को हम जो है फिर अप्रूवल करा के उन चीज़ों को दिलवाते हैं, उन स्कूल तक पहुंचाते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि उन चीज़ें जो मांगी गई हैं उसका जो है सदुपयोग हो सके स्कूल में। ये हमारी संस्था का बेसिक जो है। बाकी तो बहुत चीज़ें हैं कहने के लिए, बट उन चीज़ों का ये मौका नहीं है। बट ये मोटा मोटा मैं आपको ये बता सकूं कि ये हमारा जो है निगम का। चलो, इस वक्त जो है हमारे पास जिला पंचायत सदस्य भी हैं हरिओम चौहान जी, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहते हैं। आज जो स्कूल में ये जो प्रोग्राम हुआ है,
यह जो सामान डोनेट किया है पूर्व सैनिक कल्याण निगम की तरफ से, और जो हमारे आदरणीय बड़े भाई ग्रुप कैप्टन सुधीर जी ने जो यहाँ पर सामान दिया है, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बच्चों के भविष्य के बारे में निगम ने सोचा है, ये बहुत ही उज्जवल कार्य है और इसके लिए पूरा समाज, हम सब इनकी प्रशंसा करते हैं। और इस तरह से सरकार को ही करना चाहिए। पहले तो जब सरकार इस कार्य को नहीं कर रही है तो ही इन्होंने ये कदम उठाया है। सरकार को तो सच मायने में इस जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इनके भविष्य के बारे में उनको चिंता ही नहीं है। ये यहाँ की जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, ये बहुत ही ख़राब है। ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों की नींव है। ये नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे भविष्य में बच्चे ऊपर ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। कि यहाँ की जो प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है, सच मायने में सबसे ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है, ये प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से है उस तरह की होनी चाहिए। इसमें बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ये तो सच मायने में एक बच्चों को घेरने वाली बात है। ये सब जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया नहीं होती, तो इसमें सरकार को कदम उठाने चाहिए और शिक्षा का सुधार करना चाहिए। फिर भी जितना भी हो रहा है, हमारे जो स्टाफ हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। ये सही तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं और हम सबको भी इनका सहयोग करना हमारे साथ चाहिए। मैडम हैं, मैडम से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सराहनीय कार्य किया है बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। आज हमारे ग्रुप कैप्टन सुधीर कुमार जी हैं, जो कि मतलब मैं तो ये हमारे लिए तो एक कि मैं अनरिस्पेक्टेड था कि मैं वहाँ तक पहुँची कैसे। हमारे प्रधान जी ने एक दिन मेरे को बोला कि मैम आप मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा क्या है? बोले आप मेरे को एक साइन करवा दो, मैं सामान दिलाऊंगी। मैंने प्रधान जी का ऐसे ही ले लिया कि ये शायद मजाक कर रहे हैं मेरे से। मैंने कहा ठीक है, मैं साइन करा दूंगी, लेकिन सामान दिलाने की जिम्मेदारी आपकी। मैंने 5 बजे इनको साइन करा के पेपर हापुड़ से ला के दिया, और उन्होंने वाकई वो काम जो नामुमकिन था, उन्होंने उस काम को मुमकिन करके दिखा दिया। और मेरे बच्चे इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि मैं उसका मतलब बता नहीं सकती। कि कल जब RO आया और ये वाटर कूलर आया और बहुत सारा सामान आया तो बच्चे, और इन्वर्टर आया तो बच्चे तो नाचने लगे, जाने कोई नहीं तैयार थे। कल तो मैं 4 बजे खुद ही गई स्कूल से घर। इसलिए मैं सर का एक बार तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और मैं अपने बच्चों की तरफ से, समस्त स्टाफ की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, और आगामी आने वाले टाइम में उनसे सहयोग की उम्मीद करती हूं कि वो मुझे सहयोग मिलता रहे। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के समाना के कंपोजिट विद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ प्रधान जी हैं, जो मौजूदा प्रधान जी हैं, और प्रधान जी ने बच्चों के लिए जो सराहनीय कार्य किया है, आइए उनसे हम जानना चाहते हैं जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको और आपके चैनल के माध्यम से, और समस्त ग्रामवासियों के आशीर्वाद से। जो मेरे यहाँ पे जो आज गांव में जो प्रोग्राम हुआ है, ये भूतपूर्व सैनिक बोर्ड है, जिनके जो के द्वारा जो है गांव को लगभग कम से कम 5 लाख रुपए का सामान दिया गया है। तो हमारा तो प्रयास रहा है, बाकी मेरे गांव के बुजुर्ग जितने भी खड़े हैं, आप इन सब के आशीर्वाद से, मेरा तो शुरू से ही प्रयास अपने गांव के लिए हर कदम पर आया, चाहे रास्ते हों, चाहे गांव का स्कूल हो, चाहे बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो। तो ये जो काफ़ी सामान मिला है स्कूल के लिए, इससे जो है बहुत ही बड़ा काम है, जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल कर पाए हैं हम इसे। तो उसमें मैं तो यही कहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा भूतपूर्व सैनिक बोर्ड के जो सीनियर अधिकारी हमारे गाँव में आए हैं, अपने तरफ से और अपने गाँव वासियों की तरफ से। और भविष्य में यही उम्मीद रखेंगे कि आगे भी ऐसे ही संस्था हमारे गांव को देती रहे, और उम्मीद यही है कि जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो अपने गांव को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही करूंगा अपील, जो गांव का जो एक विकास की जो रफ्तार है वो कभी थमनी नहीं चाहिए। जब मैं प्रधान बना तो मैंने एक संकल्प लिया था कि गाँव के जो रास्ते हैं, चाहे एग्जिट हैं, आने जाने के सारे रास्ते RCC करा दिए। एक रास्ता रह गया है, जिस प्रकार ये अभी 72 लाख की निधि से हमारे सांसद जी के द्वारा, कुछ विधायक जी के द्वारा कराया जा रहा है, वो भी काम फाइनल हो जाएगा। गांव में एक रास्ता ऐसा नहीं है जो रह गया हो जी। और उसमें मेरी जो ताकत है वो मेरे सभी समस्त ग्रामवासियों और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे साथ। प्रधान जी, जैसे आपकी पंचवर्षीय योजना में आपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं? हमने जो है गांव के जो रास्ते थे वो टूटे फूटे थे, वो सब RCC कराए हैं। गांव में चौपाल कराई हैं,
और गाँवों में जो है खेलने के वो लिए ग्राउंड नहीं था, ग्राउंड बनाया है बच्चों को दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। और स्कूल के लिए भी काफ़ी प्रयास मेरा रहा है। अब भी 5 लाख रुपए का सामान जो है मेरे द्वारा ही मेहनत करके मैं लाया हूँ अपने, क्योंकि आपको पता है ग्राम प्रधानी की निधि अब इस बार इतनी नहीं है, लेकिन गांव में ज़्यादातर 90% कार्य जितने रास्ते थे, नाली थी, वो सारे करा दिए। और गाँवों में सबसे एक मुख्य समस्या थी बंदरों के आतंक, जिससे कई बच्चे घायल भी हो गए। गाँव में कई हजारों बंदर था, जो आज दोनों गांवों में अमन चैन शांति है, तो वो भी मैंने संपन्न करा दिया। प्रधान जी, जैसे चुनाव आने वाला है 2026 में प्रधानिकार, और जनता आपको दोबारा चुनना चाहती है, तो अपने गांव के लिए क्या बेहतर करके दिखाएंगे आप? बेहतर यही है, मैं आपके अगर जीता तो अपने गांव में जो कुछ रास्ते थोड़े बहुत रह गए उन्हें कराऊंगा, और अपने गांव को मेन प्राथमिकता ये रहेगी, आपका टोटल कैमरा करा दूंगा, पूरे गाँवों में कैमरा लगवा दूंगा, पूरा गाँव कैमरा की निगरानी में रहेगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा, जो खेल ग्राउंड है वो थोड़ा, उसमें अभी और काम है, जो बच्चों के सपने हैं, मेरा ये है कि मेरे गांव के बच्चे खेल कूद करके आगे बढ़ें। और जो स्कूल में शिक्षा में सुधार है उसका भी प्रयास करेंगे। हमारे स्कूल का हमने जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्कूल बने उसमें दे दिया है, और हो सके भविष्य में हम इसे जल्दी पास करा के ले आएंगे स्कूल को। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही है, गांव हमेशा जो गांव के लिए काम करेगा गांव उसको ही चुनेगा। गांव में अमन चैन शांति भाईचारा कायम रहना चाहिए, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, उसी के विकास दर पे हमने विकास कराया है। हमारा कोई नहीं, सब समाज। चलो, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि कंपोजिट विद्यालय समाना में जो सराहनीय कार्य किया गया है किसके द्वारा किया गया है। आइए बाबूजी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आज जो कार्य हुआ है हमारे मिलिट्री के जो अफसरों के द्वारा हुआ है, जो भी संस्था है उसने इतना अच्छा काम किया है। आज तक हमने किसी जगह सुना नहीं है कि ऐसा 5-6 लाख का धंधा जो स्कूल के लिए दिया है, बच्चों के लिए। और उसमें हमारे ग्राम प्रधान का रोल ज़्यादा रहा है, और एक मिलिट्री मैन है राजेश जी, जिनके माध्यम से ये हम तक पहुंचा है। तो हम उस संस्था का भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते हैं कि भविष्य में भी जहां ऐसे विद्यालय हैं उनको चिन्हित करके अवश्य ऐसा ही अनुदान दें, जैसा कि इस स्कूल को 5 लाख के करीब का इन्होंने धंधा दिया है। कुर्सी हैं, मेज़ हैं, टंकी है, पंखे हैं, कूलर है, शायद और भी कुछ बच्चों के उपयोग हेतु सामान मिलने के बाद स्कूल के समस्त स्टाफ के द्वारा हमारे महोदय जी को धन्यवाद देती है। महोदय, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा द्वारा हमारे स्कूल को आज जो सामान बच्चों के उपयोग के लिए दिया गया है, मैं उसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इस सामान के उपयोग से बच्चों को बहुत सुविधा मिलेगी और बच्चे इस सामान को देखकर अत्यंत खुश हैं। मेरा विश्वास है कि अब बच्चे इस सामान का उपयोग करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इस सामान से स्कूल के अन्य कर्मचारी व सभी शिक्षकगण काफ़ी प्रेरित हुए हैं, और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सामान इस स्कूल के बच्चों के उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा द्वारा मिलता रहेगा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही ये कहना चाहेंगे, ये पंखे, डेस्क, ये पानी की टंकी, ये एक सामान नहीं है, ये हमारे बच्चों के उड़ने की उड़ान है, उनके सपनों को पूरा करने का एक माध्यम है, जिसके लिए एनजीओ द्वारा जो कार्य करा गया है, सहयोग किया गया है, उसके लिए हम सभी अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और समस्त ग्रामवासी भी ये चाहेंगे कि इस तरह की सहयोग की भावना सबके अंदर हो, ताकि एक गांव का, एक विद्यालय का, एक शहर का, एक देश का, सबका विकास हो सके, ताकि कोई किसी भी असुविधा की वजह से, किसी भी बेसिक नीड की वजह से पीछे ना रह सके, उनका सबका विकास हो सके। किसी कमी की वजह से, कि जो बैठने की कमी हो गई, लिखने की हो गई, पढ़ने की हो गई, या कहते हैं वातावरण की वजह से आप किसी भी तरह सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे गांव के पीछे ना रह सके। इसलिए एक बार पुनः हम सभी अपने विद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं सर। आपका बहुत बहुत जोरदार तालियां हमारे ग्रुप कैप्टन शहीद कुमार
बैठ जाइए।